अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हल करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.13। 2.13 दो शरत 13, ये उसका हमने पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला सवाल आपको हल करके दिखाना है। ये क्या है हमारे पास, फाइंडिंग क्यूब ऑफ एक्सप्रेशंस, अलजबरी जुमलों का मुकाबला हमने मालूम करना है। ये जो एक्सरसाइज है हमने, ताकि इसको छोटी रहे और आपका आसानी से समझ भी आ जाए, पार्ट 1 बना रहे हैं। इसमें पहला सवाल, और दो पार्ट 2 में होगा क्या, सेकंड और बाकी सवाल जो आपके 2 से 6 तक हैं वो हल कराएंगे। तो एक्सरसाइज पूरी देखनी है, तमाम सवाल आपको समझा दिए हैं स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट जरूर करने हैं। चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों ने वो भी सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, मदरजा झैल का मुकाम मालूम करें। अब पहला इसका पार्ट हमारे पास x प्लस 4, पहला जो है x जमा 4। अब हमने मुकाब क्या होता है, क्यूब, क्यूब क्या होता है 3 के ऊपर, स्क्वायर हमारा 2 और क्यूब 3। अब हम क्या करते हैं, इसको अब जब याद करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके ज़हन में फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास फोर्थ फार्मूला है, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अब अगर आप इसको समझें, देखें, तो जब हम किसी का भी क्यूब लेते हैं तो हम, पहली जो टर्म होती है, जब हम दो टर्म्स का इकट्ठा क्यूब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म का क्यूब लिया, फिर प्लस करके, अगर प्लस आ रहा हो, 3 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पहली प्लस दूसरी टर्म को भी उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लास्ट पे हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म का क्यूब ले लेते हैं। जिस तरह पिछले हम करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पे वो स्क्वायर था तो सिर्फ 2 दफा होते थे, तो 2 से हम करते आए हैं। अब यहाँ पे क्यूब है, जनाब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका क्यूब ले लेंगे। x प्लस 4 क्यूब हमने ले लिया, ये 3 आगे ऊपर, क्यूब में ताकत उसकी 3, कुवत नमा 3 कर देंगे। जब ये हमारे पास 3 आ गया, देखें इसका क्यूब हमने ले लिया, तो अब हमने इसको हल करना। हल किस तरह करें, ये फार्मूला हमारे पास है, अपने फार्मूला जस्ट याद करना है। मैंने ये जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए, याद कराने के लिए लिखा है। तो पहली जो टर्म हमारे पास है x, उसका क्यूब ले लिया, प्लस 3x इंटू 4, पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ x प्लस 4 जिस शेप में ये है उस वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड टर्म को हमने क्यूब ले लिया। जब क्यूब ले लिया, अब इसको हमने कर लेना हल। जी, x की पावर 3 है, x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 3 एक्स क्यूब प्लस, अब देखें 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, 3 चौके 12, x का आया x प्लस 4। हम इसको इस स्टेप पे रहने देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो, आसान स्टेप्स में हम करें। तो ये नेक्स्ट पे हमने जाके इसको हल करना है। प्लस 4 का जो क्यूब है वो 64 है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 है। गुड, तो ये जनाब हल कर लेना है आपने। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे, हमारे पास ये दो तो हल हो गए, इसको हल करना है, सेंटर वाली को, मिड टर्म को। जी, एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए 12x को जब हम x से करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, प्लस का आया प्लस, जब 12 को 4 से करेंगे तो 12 4 द 48, 12 चौके 48, x का आ गया x प्लस 64 स्क्वायर। अब ये आ गया, इसमें से अगर हमारे पास कोई लाइक टर्म्स होती, एक जैसी होती, तो हम उसको जमा नफी जो भी होता उसका ऑपरेशन कर लेते, लेकिन नहीं है, तो बस हमने यहीं पे इसको रोक देना। ये आपका क्यों मालूम हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शन 2 हमारे पास 2m प्लस 1। उसी तरीके से हमने क्या करें, फार्मूला आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको आपने देख लेना है। पहले हमने क्या करना है, इसका क्यूब ले लेना है। क्यूब लेने के बाद क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब लिया, प्लस 3 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई, उसके बाद 2m प्लस 1, जो पहली टर्म और दूसरी टर्म जिस शेप में पहले लिखी वो भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, प्लस दूसरी टर्म बाद 1 है उसका हमने क्यूब ले लेना है। क्यूब लिया, अब हल करें। देखिए 2m क्यूब को जब हम करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8m क्यूब, यानी m की ताकत 3। अब इसको जब 3 दूने 6, 3 टू द 6, m आ जाएगा, एक का तो वो तो मल्टीप्लाई होगा, वही एक का एक रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। अब 2m प्लस 1, ये हमने इसको वहां पे रोक दिया, प्लस 1 का जब क्यूब लें तो एक को 10 दफा भी उसके साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब वही आना 1। अब नेक्स्ट पे हमने करना है जनाब उसी तरीके से, 8m क्यूब हमारे पास वैसा क्या, 6m को जब 12m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द 12, 6 दूने 12, m को m से किया तो m की ताकत 2 बन जाएगी, m स्क्वायर।
प्लस 6m को जब 1 से प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m ही आएगा। अब प्लस 1 इसमें अगर कोई होता तो करते, नहीं तो दैट इज द आंसर, यही हल हो गया। ऑप्शन 3 है a माइनस 2b। उसी तरीके से अब देखें ये जो फार्मूला है यहाँ ये a जमा b वाला है, अगर यहाँ पे नफी आ जाए तो फिर आपका ये हल यहाँ पे भी अलामतें नफी में आ जाएंगे हमारे पास। जी, a माइनस 2 भी हमने क्यूब ले लिया, क्यूब लेने के बाद हमने पहली रकम का क्यूब लिया, फिर माइनस 3ab पहली टर्म, दूसरी टर्म इनटू a माइनस 2b और यहाँ पे नफी 2b क्यूब। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने यहाँ पे फार्मूला जो लगाना था माइनस वाला लगाना था, तो हमने प्लस वाला लगा दिया, ये माइनस वाला आएगा। तो अब ये हो गया, हमने यहाँ हमने जब उसी के तहत कर लिया तो अब इसको हल कर ले, बस एक क्यूब है तो एक a पावर 3 आएगी, a एक्सपोनेंट 3, a क्यूब आएगा माइनस 3 को 2a2b से मल्टीप्लाई करा, 3a2b से किया तो 3 टू द 6 a भी आ गया, a माइनस 2b वैसे का वैसा रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हल करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर क्यूब लेंगे तो 8 बनेगा, b का क्यूब लेंगे तो b क्यूब बन जाएगा, b की ताकत 3 बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सिर्फ 6ab को जब इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमारे पास हल है। 6ab माइनस है, जब इसको हमने किया a के साथ तो 6a स्क्वायर b आया, माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस, 6 टू द 12 ab स्क्वायर माइनस 8b क्यूब, तो आपका सवाल हल हो गया। ये ऑप्शन 4 हमारे पास 5x माइनस 1। अब उसी तरीके से 5x1 का आपने क्यूब ले लेना है, पहली टर्म का क्यूब लिया, नफी 3 देकर पहली टर्म दूसरी टर्म मल्टीप्लाई, फिर 5x माइनस 1 वो भी मल्टीप्लाई, नफी फिर लास्ट टर्म का क्यूब लिया। अब क्या करना है, इसको हल करना है। 5 का क्यूब लेंगे तो 125 बनेगा, 5 5 25, 25 5 125, 5 बने 25, 25 बने 125। एक्स क्यूब हो गया, माइनस 3 को 5 से लेना, 3 पने 15, एक का आया 1, 3 पने 15 एक्स, 5x माइनस 1 वैसे आ गया, नफी एक का क्यूब लेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट पे हमने जस्ट इसको हल करना है। 125 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 75, 15 पने 75, 15 5 10 75 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 15x यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, आगे हल नहीं होता तो यहीं तक रहेगा। ऑप्शन 5 है 2a प्लस बी, उसी तरीके से 2a प्लस बी, फिर हमारे पास b वाला आ गया है तो b इसका क्यूब ले लिया, क्यूब लेने के बाद फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर 3 देगा 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, फिर 2a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई कर दी, प्लस देकर हमने जनाब लास्ट टर्म का भी क्यूब ले लिया। जब ये इसका क्यूब ले लेंगे, अब इसको हल करें, 2 का क्यूब लें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8a3 a पावर 3, 3 को करें 3 टू 6 ए बी आ गया, 2a प्लस बी, ये इसको हम रहने देते हैं आसानी के लिए, ताकि एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन आसानी के लिए कि नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगी, इजी हो जाएगा। और b को जब हम 3 टाइम करेंगे तो b क्यूब बनेगा, b की ताकत 3 बनेगी। जब 8a3 वैसे, अब 6 को 2 से करें 6 टू द 12, ए के साथ जब ए बी जब मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ तो ए की पावर 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर बी प्लस 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 है प्लस 6ab स्क्वायर, 6 को 6ab करेंगे तो 6 तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 ही आएगा, लेकिन ए के साथ ए आएगा, बी तो और ए तो है नहीं यहाँ, लेकिन जब बी को करेंगे बी से मल्टीप्लाई तो ये 2 हो जाएंगे, तो इनकी पावर प्लस हो गए, बी स्क्वायर बने प्लस बी क्यूब। जी, छठा ऑप्शन है हमारे पास 3x प्लस 10, दूसरा आपने इसका क्यूब ले लिया, पहली टर्म का क्यूब फिर प्लस 3 करके पहली 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म दूसरी टर्म फिर 3x प्लस 10 जिस शेप में उसमें लिख के प्लस 10 का क्यूब लास्ट टर्म का क्यूब ले लिया। अब हल करें, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 9 9 27, 3 इंटू 3 3 3 9 9 इंटू 10 90x आ गया, 3x प्लस 10 वैसे का वैसा। जब 10 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1000, 10 10 द 100, 100 10 द 1000। अब लास्ट अब ये रह गया, इसको करें 90x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो 270 एक्स स्क्वायर प्लस 90x को करेंगे 10 के साथ 900x, 10,000 आपके पास वैसा आ रहा है। जी, ऑप्शन 7 है हमारे पास 2m प्लस 3n। उसी तरीके से पहले इसका क्यूब ले लेंगे, क्यूब लेने के बाद आपने क्या करना है, पहली टर्म का क्यूब फिर प्लस करके 3 इंटू मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर 2m प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, उसी तरीके से जिस तरह सवाल में है वो करके मल्टीप्लाई प्लस लास्ट पे एंड पे सेकंड टर्म का आपने क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद जनाब इसको करें हल,
तो 8m² प्लस 18mn, 3 को करेंगे 3 टू द 6, 6 3 द 18, 3 दूने 6, 6 3 18, mn, यहाँ पे m और n आ जाएंगे, 2m प्लस 3n, 2m जमा 3n, ये वैसे रहेगा, जमा 3 का क्यूब लिया तो 3 3 9, 9 3 27, 27n पावर 3। ये अगर लास्ट स्टेप पे हम इसको करेंगे, 18 को किया 2 से मल्टीप्लाई तो 36, m है तो यहाँ पे m² हो जाएगा, n वैसा बचेगा, प्लस 18 को 3 से करेंगे 54, ये हमारे पास आएगा 54mn², यहाँ पे ये n है, n² प्लस 27n³। हल हो गया जी। 8वां ऑप्शन है 4 - 3a। उसी तरीके से आपने जनाब 3a को इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, नो टेंशन, कोई इशू नहीं है। इसका क्यूब लिया, अभी हमारे पास उस तरह माइनस वाला फार्मूला आ गया। हमने क्या करना है, पहली टर्म का क्यूब लेना है, फिर माइनस देकर 3 के साथ पहली टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर जिस शेप में लिखे हुए हैं 4 - 3a पहली टर्म सेकंड टर्म, उसको हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हमने कर दिया जनाब 3a लास्ट टर्म का क्यूब ले लिया। जब क्यूब हमने ले लिया है तो अब इसको हमने हल कर लेना है। तो हम 4 का क्यूब लेते तो 64 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 12 3 36, 3 चौके 12, 12 3 36, a आ गया, इंटू 4 - 3a माइनस 3 का क्यूब लिया, 3 3 9 9 27, a का क्यूब तो a पावर 3 आ जाएगा। अब लास्ट हमने इसको करना, 36 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 144 a आया, प्लस 36 को 3 से करेंगे तो 108a², क्योंकि इसमें a मौजूद है, बाकी ये 27a पावर 3a³ यहाँ पे आएगा जी। नाउ हमारे पास ऑप्शन 9 है 3x प्लस 3y, तो उसी तरीके से प्लस वाला आ गया है, हमने क्यूब ले लेना है, आपको जिस तरह समझा रहे हैं। फिर फर्स्ट टर्म का क्यूब पर प्लस देकर हमने 3 के साथ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई, फिर उसी के साथ जिस शेप में है वो मल्टीप्लाई करना है, प्लस एंड पे हमने उसी टर्म का क्यूब ले लेना है। लेने के बाद जब हम इसको हल करेंगे तो ये जनाब 3x क्यूब जो है 20x क्यूब आएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27 xy, 3x प्लस 3y वैसे बचेगा, प्लस 3y है तो 9 27y क्यूब। इन सवालों को थोड़ा स्पीड से इसलिए समझाता जा रहा हूँ कि वक्त बच जाए और वीडियो भी इतनी लंबी ना हो। अगर आपने तफसील से समझ रहे हैं, कंसेप्ट कहीं पे मिसिंग हो रहा हो, तो पहला सवाल देख रहे हैं, उसमें मैंने बिल्कुल सुकून के साथ एक एक स्टेप को क्लियर किया है कि तरीकाकार क्या है। जब तरीकाकार हमें पता चल गया है तो अब हम थोड़ा सा स्पीड से भी इसको हल कर सकते हैं जी। अब हमने इसको हल किया, 7xy को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 3 दा 81, x के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो x², y का y आ जाएगा, प्लस प्लस 27 3 दा 81 फिर हो गया, लेकिन यहाँ पे x अकेला रहेगा क्योंकि इसमें x वेरिएबल नहीं है, और y के साथ जब y मल्टीप्लाई करें तो y² हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसा रहेगा जी। 10 प्लस 2b, तो हमने उसी तरह 7 जमा 2b का क्यूब मुकब लिया, मुकब लेने के बाद पहली टर्म का पहली रकम का मुकब लिया, जमा देकर, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में जमा है तो 3 के साथ पहली टर्म मल्टीप्लाई ज़रब किया दूसरी टर्म, फिर उन दोनों टर्म को इकट्ठा 7 जमा 2 भी जिस तरह सवाल में लिखे वो उसी के साथ भी वो भी ज़रब खाएंगे, जमा देकर आखिरी टर्म को हमने 2b का उसका भी मुकब ले लेना है जी। क्यूब ले लिया, अब इसको जब हम हल करेंगे 7 क्यूब कितना होगा 343, 7 7 दा 49, 49 7 दा 343, प्लस 3 7 21, 21 दोने 42 बी आ गया, बाकी 7 प्लस 2 भी वैसा रहेगा, 2 बी का जो क्यूब लेंगे तो 8 बी की ताकत 3 आएगी। अब हमने इसको हल करना है, बाकी तुम्हारे पास हल है। 42 बी को जब 7 से ज़रब करेंगे तो 294 बी, प्लस 2 बी से करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई बाई 2 84 बी², 42 दोने 84 बी की ताकत 2 जमा 8 बी, अब क्यूब आ गया जी। 11वां 4x माइनस 2y। अब उसी तरीके से हमने इसका माइनस वाला है क्यूब ले लिया, क्यूब लेने के बाद 4x क्यूब पहला है, उसके बाद 3 देकर पहली टर्म सेकंड टर्म, फिर उस तरह जिस शेप में है वही माइनस देकर लास्ट टर्म का भी क्यूब ले लिया। अब क्यूब लेने के बाद इसको हल कर लें जनाब। 4 का जब क्यूब लेंगे 4 जगह 16, 16 जगह 64, 4 4 द 16, 16 4 द 64, x की पावर 3 आ जाएगी, x 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 4 द 12, 12 2 द 24 एक्स वाई, यहाँ पे x और ये y दोनों वेरिएबल इकट्ठे आ गए। 4x माइनस 2y हमने इसको स्टेप पर रहने देना, माइनस
2y जो है इसका अगर हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y क्यूब, 8y की ताकत 3। अब नेक्स्ट स्टेप ये बाकी सेम रहने देंगे, इसको स्टेप को जो रह गया हल कर लेंगे। नफी 24 एक्स वाई को 4 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौके 96, एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की ताकत 2 वाई। नफी नफी होगा जमा, तो यहाँ पे आ गया जमा 24 दूनी 48 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई है तो वाई के साथ जब वाई मल्टीप्लाई करेगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, -8y क्यूब वैसे का वैसे रहेगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन हमारे पास है 12, 5m + 4n, 5m + 4n उस तरह क्यूब लिया, पहली टर्म का क्यूब लिया, मुकब ले लिया, प्लस देकर जमा में है तो 3 के साथ पहली टर्म, दूसरी टर्म, फिर पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ज़रब हो गए, प्लस आखिरी टर्म का क्यूब ले लिया। अब हल कर लें। 5 का क्यूब हम पहले कर चुके हैं, 125 m क्यूब होगा, m की जगह 3, 3 पंजे 15, 15 चौके 60 mn इंटू 5m n प्लस 4n और प्लस 64 n क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये कर चुके हैं, इसलिए हम इसको स्पीड से कर रहे हैं। 60 mn को 5 से मल्टीपल 300 m स्क्वायर n आएगा, जब 4 से करेंगे तो 240 m n स्क्वायर आएगा प्लस 64 n क्यूब। चलें जी, पार्ट 1 हल हुआ एक्सरसाइज 2.13 का। पहला सवाल उसके 12 के 12 आंसर्स आपको करा दिए हैं। आई होप, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं समझ ना आए तो पीछे करके दोबारा देखिए, थोड़ा स्लो करके देख लें। पहले सवाल को गौर से समझ लें। पहले ऑप्शन को उसमें तरतीब से समझाया है, तफसील से समझाया है। वही तरीकाकार अप्लाई करेंगे, सारे हल हो जाएँगे। कमेंट्स ज़रूर करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।